ओके, सो देखो यहाँ पर अगर कर दी ना, सो ये जो व्हाइट स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है तो आपको क्या मिलेगा, इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट में अभी तक हमने क्या देखा है, HTML देखा है और CSS देखा है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करके कंसोल में जाना हो, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की चीजें प्रिंट होती जाएगी जो आप कंसोल डॉट लॉग करो। ठीक है, इसको नीचे रख देते हैं, यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं नीचे। ठीक है, तो ये एलिमेंट में जाओगे तो HTML CSS मिलेगा, कंसोल में जाओगे तो जावास्क्रिप्ट की चीजें मिलेगी। ठीक है, ओके। अब देखो हमको क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है। ठीक है, यूजर से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, प्रॉम्प्ट। ठीक है, जैसे वहां पे इनपुट होता है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट होता है। सो लेट लिखा। अच्छा, वो मैंने तुमको लेट वेर कौन से पूरे तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, वही कर देता हूँ यार पहले। ओके, वेर हम देख रहे थे कि वेर से क्या होता है, वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद हमने वैल्यू प्रिंट करी और वैल्यू प्रिंट हो भी गई थी, 21 प्रिंट हो गया था। ठीक है, अब हमको उस 21 की वैल्यू, मतलब एज की वैल्यू 21 है, उसको 100 करना है। तो 100 करने के लिए फिर से वैर हम नहीं लिखेंगे। वैर अगर फिर से लिखा मतलब आप एक नया वेरिएबल बना रहे हो, हम नया नहीं बना रहे, हम उसी वेरिएबल को अपडेट करें, तो बस वेरिएबल का नाम और वैल्यू हमने 100 कर दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले वैल्यू 21 थी, अभी 100 हो चुकी है। ठीक है, अब एक नया वेरिएबल अगर मैं बनाना चाहूँ तो नए वेरिएबल के लिए फिर से वैर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो वैर लिखा, एज लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया 200। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग एज। तो अब ये लिखकर हमने क्या करा है कि एक नया वेरिएबल बना लिया एज नाम का, ये तो पहले से है ही, एक और नया बना लिया। तो ये तीनों की वैल्यू हमको मिल रही है और हमको कोई एरर नहीं आया। अब ये चीज हमको प्रोग्रामिंग में क्या दे सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है, कि अगर हम भूल गए कभी कि हमारा एक वेरिएबल ऊपर बना हुआ है और सेम नाम से अगर नीचे बना लिया तो ये तो कोई एरर देगा ही नहीं, वो पूरा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हम गलती से भी उसको एक ही नाम से ज्यादा वेरिएबल बना दें। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। लेट क्या करता है, हमको ऐसे वेरिएबल भी बनाने देता है, अपडेट भी करने देता है, बट ये नहीं करने देता कि एक ही नाम से हम एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं बना सकते उसमें। ठीक है, सो यही अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, लेट नेम इक्वल टू अमन। ठीक है, तो ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, कंसोल डॉट लॉग नेम, तो प्रिंट हो गया अमन। ठीक है, अमन प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपडेट करते हैं, तो नेम को हमको चेंज करके करना है अमन, अमन सोनू। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग नेम, तो अपडेट भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो पहले नाम अमन था, अब अमन अमन सोनी हो चुका है, वो अपडेट भी हो गया है। ठीक है, अब रीडिक्लेयर का मतलब क्या होता है कि नेम नाम से मेरे को एक और वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू अलग होगी। सो लेट लिखा, फिर से नेम लिखा, इक्वल टू लगाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने सुमित फॉर एग्जाम्पल, एंड कंसोल डॉट लॉग सुमित। सुमित नहीं यार, नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एरर आ रहा है। ठीक है, और रन करूंगा तब भी एरर आ जाएगा। सेम काम जब हमने वेर से करा था वहां एरर नहीं आया था, क्योंकि वेर अलाउड करता है रीडिक्लेरेशन, कि हम सेम नाम से एक से ज्यादा वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, बट लेट क्या करता है, लेट हमको अलाउड नहीं करता है। लेट में एरर आ जाता है कि आइडेंटिफायर जो आपका नेम है, जो आपका नेम नाम का वेरिएबल है, हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। आप पहले से उसको डिक्लेयर कर चुके हो, आप फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट से जब भी हम वेरिएबल लेट से जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एंड जब भी हम कॉन्स्ट से वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 एंड कंसोल डॉट लॉग ए, या फिर मैं पाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कांस्टेंट बना दिया। मैंने कॉन्स्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने एंटायर प्रोग्राम में पाई की वैल्यू चेंज करने ही नहीं वाला। ठीक है, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया। तो रन करते हैं, तो नॉर्मली प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, पाई इक्वल टू कर दो 123.4। ठीक है, रन किया, एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, कि आप एक कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपडेट भी नहीं कर पा रहे हम नया वेरिएबल बनाकर देखते हैं, कॉन्स्ट फाई इक्वल टू 123.4। तो यहाँ पर भी एरर आ रहा है,
तो हम ये भी नहीं कर सकते इसमें। आइडेंटिफायर पाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वेर, लेट और कॉन्स्ट। कॉन्स्ट हम तब बनाएंगे जब हमको वैल्यू फिक्स करनी हो, लेट हम तब बनाएंगे जब हमको सिर्फ अपडेट करना हो, रिडिक्लेयर नहीं करना हो, और वेर का यूज हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। हम सबसे ज्यादा लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। ओके, इधर है। तो अभी तक वैल्यू हम खुद लिख रहे थे, ठीक है। अब वैल्यू यूजर से लेनी है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए अगर मैंने नेम लिखा है यहाँ पर, इक्वल टू लगाया, तो नेम अगर मैं खुद से लिख दूंगा यहाँ पर, तब तो सारे यूजर का नाम अमन हो जाएगा। हर यूजर का नाम तो अलग अलग है ना वेबसाइट पे जो भी आएगा। तो हम यूजर से ही उसका नाम पूछेंगे। तो यूजर से पूछने के लिए कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा? प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लगाया प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस लगाना होगा, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद यहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हो कि आपको उधर मैसेज क्या प्रिंट करवाना है। अगर आप इसको खाली छोड़ दोगे तो कुछ ऐसा होगा, देखो। अब नेम मुझे प्रिंट भी करवाना है, तो मैं नेम को प्रिंट भी करवा लेता हूँ। चलेगा ये इधर वेबसाइट पे। ये प्रॉम्प्ट से क्या होता है, एक पॉपअप आ जाता है। ये किससे आ रहा है? प्रॉम्प्ट से आ रहा है, ठीक है। मैं रिलोड कर लेता हूँ। सो देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे लोकल होस्ट का नाम लिखा हुआ है और सेज लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स है हमारे पास जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड ओके। क्या प्रिंट हुआ? अमन प्रिंट हुआ। ये प्रिंट किसने करा? ये प्रिंट कंसोल डॉट लॉग ने करा, ये वाली लाइन ने करा। और वो जो पॉपअप आ रहा था वो किसने करा? प्रॉम्प्ट ने करा, ठीक है। फिर से रिलोड करते हैं, फिर से आया, ठीक है। जैसे ही लोड होगा वो चल जाएगा, ठीक है। सो ये आया। अब यहाँ पर क्या एंटर करना है ये तो मुझे पता ही नहीं ना, यूजर को कैसे पता चलेगा यहाँ क्या एंटर करना है? तो हमको मैसेज लिखना है, ठीक है। सो मैसेज हम यहीं पर स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं, एंटर योर नेम, ठीक है। क्योंकि एंटर योर नेम अगर बिना कोट के लिखूंगा तो रीड होगा, रीड होगा तो उसका मतलब उसको पता नहीं है, तो एरर आएगा। तो हमेशा कोट में लिख, ठीक है। और यहाँ पर भी आप चाहो तो दोनों चीजें प्रिंट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करवाना है नेम इज, तो नेम इज तो मैं चाहता हूँ कॉपी पेस्ट हो, और वैल्यू किससे प्रिंट होगी? सिर्फ नेम से, ठीक है। तो कोड में हमने ये लिख दिया, तो ये तो कॉपी पेस्ट होगा और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो एक बार रिलोड, जब भी आप प्रॉम्प्ट लगाओ ना, पिछले वाला ही चलते रहता है। तो जब भी उधर चेंजेस करोगे यहाँ रिलोड करना है हमेशा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर वो मैसेज आया ही नहीं क्योंकि वो रिलोड ही नहीं हुआ। रिलोड, अब मैसेज आया, एंटर योर नेम। तो अब ये पढ़ के मुझे समझ में आ जाएगा नेम एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा सुमित, ओके। तो नेम इज सुमित। तो नेम इज तो हमारा कॉपी पेस्ट हुआ क्योंकि कोड में लिखा था, स्ट्रिंग था, और उसके आगे जब नेम लिखा था तो वहां पे सुमित प्रिंट हो। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग सेव होता है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही आता है, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है। अब मुझे यूजर से उसकी एज लेनी है, ठीक है। सो लेट एज इक्वल टू, फिर से प्रॉम्प्ट लगाएंगे, एंटर योर एज, देन कंसोल डॉट लॉग एजेस, हमको मैसेज भी प्रिंट करना है, कॉमा एज, ठीक है। देखते हैं, रिलोड फिर से, एंटर योर नेम अमन, एज 21। तो देखो नेम इज अमन तो प्रिंट हो गया, अब एज वाला चल रहा है, उसको क्या किया, एज इज 21। वैल्यू आ रही है हमारे पास प्रॉपर, ठीक है। जैसे हमने अभी अभी देखा था कि पाइथन में भी जब हमने सिर्फ इनपुट फंक्शन लगाया था तो हमको क्या मिल रहा था? स्ट्रिंग मिल रहा था। डेटा टाइप हमने जब चेक करा था, यहाँ पर भी प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग ही देता है। आप नंबर लिखो उधर, आप बुलियन लिखो, कुछ भी लिखो, इधर क्या आएगा? स्ट्रिंग ही आएगा। चेक कौन से फंक्शन से करेंगे आप बताओ? डेटा टाइप चेक करना है, फंक्शन का नाम भी तो पढ़ा था, अफसान, टाइप ऑफ। अफसान पढ़ रहा है आज तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर टाइप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे, उसमें भी मैसेज लिख सकते हैं हम, टाइप ऑफ नेम इज। तो ये जो टाइप ऑफ नेम इज लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। इसके आगे हम टाइप ऑफ फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नेम, तो यहाँ पर नेम का टाइप पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एज का भी हमको टाइप पता करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप ऑफ एज और टाइप ऑफ एज, ठीक है। अभी करते हैं रन, फिर से रिलोड, ये अटक गया। दो बार होगा।
ओके, तो एंटर योर नेम। F12 से भी कंसोल डायरेक्टली ओपन हो जाता है, ठीक है। F12 प्रेस करोगे तो डायरेक्टली कंसोल आ जाएगा नीचे। ओके, तो नेम प्रिंट करते हैं अमन, वैल्यू 21 फिर से। तो देखो, नेम इज अमन आया, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप ऑफ नेम इज स्ट्रिंग, ये भी सही था, स्ट्रिंग ही चाहिए था क्योंकि टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग ही चाहिए। एज इज 21, बट टाइप ऑफ एज इज स्ट्रिंग। अब एज तो नंबर था, हमको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, नंबर चाहिए, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। जैसे वहां पर पाइथन में भी स्ट्रिंग आ रहा था, तो पाइथन में अगर एक इंटीजर चाहिए होता है तो क्या करते हैं, इंट फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग, कि हम टाइप को चेंज कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी उसको टाइप कास्टिंग ही बोलते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ इंट से काम नहीं चलता है, यहाँ पर पार्स इंट होता है। बस फंक्शन का नाम अलग है, काम सेम ही, ठीक है। तो वहां पर जो इंट फंक्शन होता है, वहां पर जो ऐसा इंट फंक्शन होता है, यहाँ पर होता है पार्स इंट। बस इतना डिफरेंस है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वहां पर इंट के अंदर इनपुट लिख देते हैं पूरा, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर पार्स इंट के अंदर पूरा प्रॉम्प्ट लिखना है, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, नेम को तो करना नहीं, नेम तो स्ट्रिंग ही आएगा, उसमें तो कुछ छेड़ना नहीं है हमको, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट लगाया हमने एज वाला, ठीक है, इसके पहले एक फंक्शन लगाएंगे पार्स इंट, और उसके अंदर सेम प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो अब प्रॉम्प्ट से क्या आएगा, 21 आएगा, बट वो 21 कैसा होगा, वो ऐसा होगा, स्ट्रिंग होगा। बट वो इंट फंक्शन जब पार्सिंग फंक्शन में जाएगा तो वो कैसा बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा, बिना कोट वाला, ठीक है। तो अब चेक करते हैं क्या आता है। एक बार इसको रिलोड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो रिलोड अमन इन 21। अमन तो स्ट्रिंग ही है क्योंकि उसमें हमने कुछ लगाया नहीं। एज इज 21 आ रहा है और टाइप अब क्या आ रहा है, नंबर। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, टाइप को चेंज कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि वैल्यू लेने के लिए एकमात्र फंक्शन है प्रॉम्प्ट, उसके अलावा और कोई ऐसा फंक्शन नहीं कि इंटीजर के लिए अलग है, फ्लोट के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉम्प्ट से ही आपको वैल्यू लेनी होगी। बोलो। नहीं, क्यों? पार्स फ्लोट, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, पार्स फ्लोट। अरे पास सब में रहेगा बाकी आगे जो मैं सिर्फ इंटीजर और फ्लोट में ही करना होता है। बाकी तो डिफॉल्ट। बाकी अपना तो बाकी एक ही बचा ना, बुलियन बचा है। बुलियन के लिए प्रॉम्प्ट होता ही नहीं, कंफर्म होता है, कल बताया था। वो तो मेरे को पता ही है, पढ़ते कहाँ हो तुम लोग, बंद कर दिया था तुम लोगों ने। देखो, सो फ्लोट में अगर मुझे वैल्यू लेनी है तो मैं अब थोड़े से शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। हाइट चाहिए हमको, ठीक है। अब हाइट तो पॉइंट में होती है, तो इंटीजर में कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, किस में कन्वर्ट करेंगे अभी, फ्लोट में। तो फंक्शन लगाएंगे पार्स फ्लोट, ठीक है, जैसे वहां पे फ्लोट लगाते हैं सिर्फ। सो देखते हैं इसका टाइप क्या आता है। ओके, तो नेम इज अमन, एज इज 21, हाइट इज 5.7। सो देखो, एज भी परफेक्ट आ रही है नंबर, और हाइट भी परफेक्ट आ रही है नंबर, ठीक है। पर अगर मैं इसमें पार्स फ्लोट ना लगाते हुए पार्स इंट लगाता सिर्फ, ठीक है, स्ट्रिंग कैसे हो जाएगा। वो बाकी तो मैंने बंद कर दिया, सिर्फ हाइट में ही चल रहे हैं। So cancel, cancel, cancel. Okay. तो हाइट में दे रहा हूँ 5.8, बट हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 5, क्योंकि फ्लोट नहीं है ना, वो तो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर तो पॉइंट के बिना होता है, प्रिंट नहीं ठीक करेगा। है। हाँ, तो एक फ्लोट वैल्यू लेनी तो पार्स फ्लोट करना होगा, इंटीजर वैल्यू लेनी पार्स इंट करना होगा, और स्ट्रिंग लेना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग फ्लो। कुछ भी डाउट इसमें, क्लियर इतना, ठीक है। अब यूजर से अगर कुछ कंफर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर चाहिए यूजर का, यूजर को मुझे इनपुट बॉक्स नहीं देना है, क्योंकि इनपुट बॉक्स दूंगा तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, यूजर तो यूजर है। आप एज पूछोगे वो बोलेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो और एक चीज और, कि अगर आपने पार्स इंट लगाया है, ठीक है, तो आप उसमें नंबर ही इंटर करोगे, आप उसमें नहीं अल्फाबेट डाल रहे हो,
कि उसके ही तुम टेस्ट ले रहे हो कि मैंने तो लिख दिया हेलो अब तू इसको करके बता, ऐसा नहीं। ठीक ऐसा है, हो कि सर हाँ उसमें वो बस फिर आएगा नन नन नंबर, तो वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसा ठीक है, नहीं उसको कि चैलेंज नहीं उसमें करना। बस नंबर प्रिंट हो, कैरेक्टर्स प्रिंट ना हो, ऐसा अरे कुछ और वो फिर हम वो फॉर्म में कर सकते हैं ना, जो इनपुट टाइप नंबर हमने पढ़ा था HTML में, वो करना पड़ेगा। अभी तो हम फिर बेसिक बेसिक देख रहे हैं कि अगर नॉर्मली अभी यूजर से वैल्यू लेनी है तो प्रॉम्प्ट से लेंगे। तो प्रॉम्प्ट से कब वैल्यू लेंगे, जब कुछ एंटर करवाना हो यूजर से। अगर कुछ एंटर नहीं करवाना और हाँ या ना में आंसर चाहिए, हाँ या ना में अगर आंसर चाहिए तो कंफर्म फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, सो ओके, सो प्रेजेंट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, इक्वल टू, अब मैं प्रॉम्प्ट फंक्शन नहीं लगाऊंगा क्योंकि प्रॉम्प्ट में तो यूजर कुछ एंटर करेगा और एंटर करवाना ही नहीं है यूजर से। ठीक है, हमको सिर्फ बुलियन चाहिए, ट्रू या फॉल्स चाहिए। ठीक है, तो हम यूज करेंगे कंफर्म। कंफर्म भी एक फंक्शन है, बातें भी चल रही। तो उसका फुल बज रहा है तो तुम्हारी आवाज क्यों आ रही है? कंफर्म के अंदर भी मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, सो लिख देना जो भी लिखना है अभी मैंने। हेलो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग प्रेजेंट। सो देखो, इसको रिलोड करो, मैसेज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा जो भी आप उसके अंदर लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, यहाँ पर कोई इनपुट बॉक्स नहीं है, मतलब यूजर कुछ लिख ही नहीं सकता, यूजर के पास दो ही ऑप्शन है, ओके या कैंसिल। ठीक है, तो अगर यूजर ओके करेगा तो आपको बैकएंड में क्या मिलेगा, ट्रू। तो अगर आपको ट्रू मिल चुका है आप समझ सकते हो कि वो यूजर हाँ बोलना चाह रहा है, और अगर वो यूजर कैंसिल कर देगा तो आपको मिलेगा फॉल्स। दो ही वैल्यू मिलेगी, तीसरे का सवाल ही नहीं है। सर ठीक यस है, नो कैसे सर, यस या नो कैसे सर? वो फिर हमको हमारा कस्टमाइज बनाना पड़ेगा HTML CSS से, और उसको जो रनिंग में हम लाएंगे वो लाएंगे जावास्क्रिप्ट से। तो वो पूरा कस्टमाइज हमको बनाना नहीं पड़ेगा। सर, पॉपअप नहीं आएगा, इसके लिए अलग फिर एक पेज बना करके ऊपर। पॉपअप भी ला सकते हैं, वो पूरा कस्टमाइज हमारे अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो वो हमारे वाला अगर बनाना है तो वो फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों लिखनी पड़ेगी उसके। डिव से एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर एक मैसेज लिख देंगे, यस या नो का ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, ऐसा। और बटन्स पे फिर फंक्शन लगा देंगे कि क्लिक करने पर ट्रू आना चाहिए, कैंसिल क्लिक नो क्लिक करने पर फॉल्स आना चाहिए। तो वो हमको ही करना पड़ेगा। बना बनाया यूज करना है, कंफर्म होता है उसमें ओके और कैंसिल ही आता है। डिपेंड ब्राउजर पे भी करता है क्योंकि ब्राउजर्स के अपने अपने बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर पर भी डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे मैं एंटर वैल्यू लिख देता हूँ और चूज ऑप्शन। ठीक है, ओके। सो यूजर से अगर एक बुलियन लेना है तो क्या करोगे, कंफर्म का यूज करोगे, और अगर कोई वैल्यू लेना है तो प्रॉम्प्ट का यूज करोगे। ठीक है, अब एक होता है अलर्ट। अलर्ट क्या करता है, यूजर को सिर्फ मैसेज शो करने के लिए होता है, उसमें कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती है। जैसे प्रॉम्प्ट में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, कंफर्म में ट्रू या फॉल्स मिल रहा है, अलर्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अलर्ट बस एक मैसेज शो करवाने के लिए होता है। भाग, आग लग छुट्टी गई हो है, गई भाग। सो देखो, सर, तो नहीं हुए। जब अलर्ट चलेगा ना तो आपके पास सिर्फ ओके का ऑप्शन होगा और वो कोई वैल्यू नहीं देगा आपको, आपको सिर्फ मैसेज मिल जाएगा भागो। ठीक है, और ओके, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको एक वेरिएबल में होल्ड भी करवा लूँ तब भी कोई फायदा है नहीं। लेट ए इक्वल टू मैं ए कर लेता हूँ, एंड कंसोल डॉट लॉग ए। अनडिफाइंड ही मिलेगा हमेशा क्योंकि कोई वैल्यू वो रिटर्न करता ही नहीं। तो अनडिफाइंड लेकर करोगे भी क्या, देखो ओके किया, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड लेकर कुछ करने का मतलब भी नहीं, तो उसको किसी वेरिएबल में होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली हम अलर्ट लगा देते हैं जहां पर भी अलर्ट शो करवाना होता है। ठीक है, क्लियर इतना, तीनों चीजें क्लियर, कुछ भी डाउट, याद रहेगा कल तक। सान, हाफिज। हाँ तो बोल रहे हो तुम, कल गायब भी हो जाओगे। अभी तो डेली आओगे ना, और छुट्टी बिना बताए अगर किसी ने मारी अगले दिन क्लास में नहीं बैठी, स्पेशली टेलीग्राम में तुम दोनों। सर मैं एक पीछे रहता हूँ, मेरे घर पे पता है क्या लैब ब्रेक है, से नहीं आऊंगा ऑनलाइन। 21 से नहीं आओगे कब तक, ज्वाइन ऑनलाइन करेगा एक वीक, एक वीक ऑनलाइन ज्वाइन करो। ऑनलाइन करोगे। कुछ लोग ऑनलाइन भी नहीं करते, बताते भी नहीं। मैं तो गए थे ऑनलाइन एक बार, अपने मर्जी के मालिक हैं, मन हुआ आ गए टहलते हुए। बैठे बैठे ऐसा ऑनलाइन दिए थे, आधा घंटे तक कर रहा, और फिर वो फिर हमारी भी मर्जी चलती है कभी। एक
मतलब सीधा कहते हैं क्या था बस हम लोग ऐसे तक उस दिन मूड ही नहीं था तुम लोगों पर। तो मेरी ही गलती है। हाँ, तो कल तुम्हारी गलती थी ना, सैटरडे गलती थी। गलती करनी ही नहीं है अपनी को। ओके, इतना ही रखते हैं आज। बट अभी